अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और कुछ टाइम के बाद ये आपके सामने एरर आ जाता है टेम्परेरी डेटाबेस कनेक्शन का। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो एसक्यूएल 2000 के साथ ही इनके पास जो एसक्यूएल चल रहा है वो 2017 चल रहा है। तो आज हम ये देखेंगे 2017 के अंदर हम ये किस तरह मसला हल कर सकते हैं। इस मसले की रीज़न क्या है? मसले की रीज़न ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर 2 डेटाबेस चल रही होती हैं, एक मेन होती है इन्वेंटरी और एक होती है टेम्प। तो इसकी जो टेम्प की डेटाबेस है, उसके अंदर ये इश्यू है कि वो टेम्प की डेटाबेस खराब हो गई है। खराब क्यों होती है? वो मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं, कस्टमर हमसे पता करते हैं कि डेटाबेस किस तरह खराब हो जाती है। तो हमारा तो आम सिनेरियो के अंदर जो मेन रीज़न होती है, वो तो लाइट का ही होता है। लाइट आ जाए या हार्ड डिस्क का इशू हो, इन 2 रीज़न की वजह से जो वो होती है। बाकी इसके अंदर आप देखना चाहें तो नेट के ऊपर, क्योंकि एसक्यूएल की डेटाबेस है, रीज़न लिख के सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको बेशुमार मिल जाएंगे। लेकिन मुख्तसर ये है कि हमने इसको हल कैसे करना है। इस वाले फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं, आपने किसी को भी चेंज नहीं करना। ये मैं पहले भी वीडियो में बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। अगर ये चेंज कर देंगे तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। अब ये चेंज करने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मसला कोई और है और आप यहाँ पे चेंज करके कोई और मसला क्रिएट हो जाएगा। आपने इसको सिंपल एग्जिट करना है, स्टार्ट के ऊपर आना है आपने। और यहाँ पे वैसे तो इनका ये मैंने यहाँ पे इसका लिंक रखा हुआ था एसक्यूएल 2017 का, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे लिंक नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है MANA मैनेजमेंट लिखना चाहेंगे आप तो ये आपके सामने आ जाएगा। एसक्यूएल सर्वर 2017 का ये मैनेजमेंट स्टूडियो है, क्योंकि एसक्यूएल 2000 के अंदर एंटरप्राइज मैनेजर आता है और यहाँ पे वो एंटरप्राइज वो मिल नहीं रहा होता, तो कस्टमर कहता है जी मेरे पास नहीं आ रहा। जबकि एसक्यूएल के अंदर जो 2000 से 8 है और 17 है 14 है, उनके अंदर ये आता है मैनेजमेंट स्टूडियो आता है। तो यहाँ पे आपने आना है सर्वर के अंदर, सर्वर का नाम आ रहा होगा यहाँ पे। अगर इसी सिस्टम के ऊपर है तो डॉट लिख दें आप, अदरवाइज यहाँ पे इस सिस्टम का नाम लिखना होता है जो भी सिस्टम के ऊपर है। वैसे मोस्टली आप जब ये खोलेंगे तो ऑलरेडी इसके ऊपर डॉट या नाम लिखा होगा। इसके बाद लॉगिन के अंदर SA और पासवर्ड के अंदर IPUS 9898 जो हमारा डिफॉल्ट का पासवर्ड है वो लिखना है आपने। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन आपने करना है और यहाँ से कनेक्ट कर देना है। अगर यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा या पासवर्ड वगैरह आपका काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब SQL के इंजन का मसला है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही मसले की मल्टीपल वो रीजंस हो सकती हैं। अगर यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे आपने डेटाबेस पे आना है, और जो भी डेटाबेस में इसमें आप देखेंगे जिसके ऊपर येलो साइन आपको नजर आ रहा है, ये येलो ट्राइंगल ये टेम्प के ऊपर ये सस्पेक्ट हुई हुई है, तो हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ टेम्प का बता रहा हूँ। मैंने मोस्टली यूजर देखे हैं जो आधी वीडियो देखते हैं या पूरी वीडियो नहीं देखते और काम गलत कर देते हैं, कहते हैं जी हमने वीडियो को फॉलो किया था। तो जब मैं उन्हें कहता हूँ ये कहाँ पे है तो फिर वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वीडियो के अंदर ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि यूज़र मोस्टली उनका वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते कि यार वीडियो के अंदर क्या बताया तो हमने क्या किया है। अभी देखिए मैं जो डिलीट कर रहा हूँ वो टेम्प को कर रहा हूँ। टेम्प जो होती है वो टेम्परेरी डेटाबेस होती है, इसमें इतना डाटा नहीं होता। वो आप दोबारा टेम्प लगाएंगे तो वो अपडेट हो जाए, लेकिन जो इन्वेंट्री है उसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड होता है। आप कोई मेरी वीडियो देख के इन्वेंट्री डिलीट कर दे और उसने कहे जी कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसका कोई हल नहीं है ऐसे बंदे का। तो यहाँ पे होगी ये डिलीट होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे डेटाबेस के ऊपर और न्यू डेटाबेस। इसका नाम हम रखेंगे TEMP, वही स्पेलिंग रखने हैं जो पहले इसके थे। और इसके बाद हमने ये देखना है कि कौन सा इनका लेटेस्ट बैकअप है टेम्प का जो हम रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप के अंदर हमने ये बैकअप है टेम्प के नाम से, हम देख लेते हैं कोई बैकअप। ये इन्होंने बैकअप लिए हुए टेम्प के, और हम आखिरी जो लेटेस्ट बैकअप होगा टेम्प का वो हम देख लेंगे। ये 9/14 का पड़ा हुआ है, क्योंकि जो टेम्प का होता है वो अगर 1 2 4 दिन 10 दिन पुराना भी हो तो कोई इशू नहीं है। इन्वेंट्री के केस के अंदर मसला होता है। टेम्प का आप जो भी आपके पास लेटेस्ट है वो आप इसको करें, टास्क पे जाएं और इसके बाद आप चाहेंगे रिस्टोर डेटाबेस। इसके बाद डिवाइसेस, यहाँ से आप क्लिक करें इस पे डॉट्स के ऊपर और यहाँ से आप ऐड का बटन प्रेस करें। इसके बाद यहाँ पे वो बैकअप की फाइल्स थी वो आपने फाइल इसको बतानी है, डी के अंदर है। इसके अंदर हमारे पास फोल्डर था बैकअप का। बैकअप के अंदर हमने यहाँ पे राइट साइड पे टेम्प टी का बटन प्रेस किया तो हम टेम्प के ऊपर आ गए। और टेम्प के अंदर भी हमने जो लेटेस्ट वाला है उसके ऊपर आना है, ये 9/14 ओके किया हमने। इसको ओके किया हमने। यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हम आ गए और राइट के ऊपर क्लिक कर दिया और ये जो है टेक टेल लॉन्ग बैक बिफोर, ये जो सारा कुछ है इसको ख़त्म कर दें और यहाँ से ओके कर दें।
अगर बैकअप आपका रिस्टोर हुआ तो यहाँ पे आपको डेटाबेस टेम्प रिस्टोर सक्सेसफुली हो जाएगी। और अब आप आते हैं वापस सॉफ्टवेयर की तरफ। ये सॉफ्टवेयर ने रजिस्ट्रेशन मांगनी है, तो अगर यहाँ पे की पड़ी हुई है यहाँ पे, तो आपने की को मैच कर लेना है ये रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और ये वाला F5 प्रेस कीजिएगा की लगाने से पहले, और इसके बाद कंट्रोल V कर दीजिएगा। नहीं होगी तो ये की आपने सेंड करनी होगी जो भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। इसके बाद रजिस्टर्ड करेंगे आप, और ये आपका सॉफ्टवेयर चलना शुरू होगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।